आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मेडिसिनों के बारे में इस तरीके की जानकारी आप सभी को मिल सके। यार सौरभ, कल डॉक्टर रमेश का एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आया था। उसमें मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने एलर्जी के केस में मॉन्टेलोकार, लेवोसिट्राजिन और फेक्सोफेनाडिन के साथ प्रोमेथाजाइन प्रिस्क्राइब कर दिया था। अब पेशेंट जैसे प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, उसने मुझसे पूछा कि साहब ट्रीटमेंट किस चीज़ का है। तो मैंने कहा साहब आपने जो बताया होगा उसका नहीं, फिर भी किस चीज़ की दवाइयाँ हैं। तो मैंने कहा साहब एलर्जी का ट्रीटमेंट है, आपको खांसी जुकाम हो रहे होंगे, गले में खराश वगैरह हो रही होगी और उल्टियाँ हो रही होंगी। तो पेशेंट बोलता है साहब उल्टी तो मेरे को हो ही नहीं रही, उल्टी की कौन सी दवाई इसमें लिख दी। अब मॉन्टेलोकार, लेवोसिट्राजिन और फेक्सोफेनाडिन तो मेरे को समझ में आ ही रहा है कि ये एलर्जी का ट्रीटमेंट है, पर प्रोमेथाजाइन, और प्रोमेथाजाइन तो उल्टी की दवाई है, इसका क्या रोल रह गया। तेरे को मैंने बोला है ना, दिन भर फोन में मत लगाकर पढ़ा कर दवाइयों के बारे में, क्योंकि कॉलेज की जो पढ़ाई थी वो एक अलग पढ़ाई थी। अब दवाइयों के बारे में नई नई रिसर्च आने लग गई है और मेडिसिन जो है वो अलग अलग मेडिकल कंडीशन में अलग अलग तरीके से काम आती है। अब प्रोमेथाजाइन का केस हुआ ना, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोमेथाजाइन जो है वो एंटी नोजिया, एंटी वॉमिटिंग होने के साथ साथ, यानी कि मोशन सिकनेस में भी ये काम करता है, वॉमिटिंग में भी काम करता है और नोजिया में, घबराहट, बेचैनी में भी काम करता है। उसके साथ साथ ये हिस्टामिन को भी ब्लॉक करने का काम करता है। अब उसको बोलता कस्टमर को कि हिस्टामिन ब्लॉकर यानी कि एलर्जी के पेशेंट को भी दिया जाता है ये, तो पेशेंट की बात सच जाती है और डॉक्टर साहब को वो जो काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, चेक करने की, वो कहीं तक सही रहता। ऐसा कर, तू दुकान चल, दुकान खोल, मैं वीडियो कंप्लीट करके आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ DRX में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर। तो आज की हमारी वीडियो आप पहले का सारा देख के समझ ही चुके होंगे कि प्रोमेथाजाइन को लेकर है, या जिसका ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा प्रचलित है एवोमिन को लेकर है, कि एवोमिन होने को तो एक मोशन सिकनेस में काम आने वाली दवाई है या नोजिया वॉमिटिंग में दिया जाता है, पर स्पेशल केसेस में या कुछ मेडिकल कंडीशन में इसको एलर्जी के पेशेंट्स को भी दिया जाता है, जिनको आंखों में से पानी आने की समस्या, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो, खुजली रहती हो या थोड़ा बहुत कफ कोल्ड भी हो, उन पेशेंटों को भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। दरअसल प्रोमेथाजाइन जो है वो एंटी हिस्टामिन भी है, एंटी नोजिया भी है, एंटी वॉमिटिंग भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लिए कि ये मोशन सिकनेस में किस तरीके से काम करता है। दरअसल मोशन सिकनेस एक प्रॉब्लम है जो कि ट्रैवल करते समय अधिकतर लोगों को होती है। अधिकतर बच्चों में और महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे मोशन सेंसिंग पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारी आइज हो गई, इनर ईयर हो गया जिसे हम अंतःकरण बोलते हैं, और हमारे मसल्स और जॉइंट्स, उनसे एक सिग्नल जाता है जो कि बताता है कि हम मूवमेंट कर रहे हैं या आराम से बैठे हुए हैं। तो ट्रैवल करते समय हमारी बॉडी के जो मोशन सेंसिंग पार्ट्स हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट मैसेज हमारे माइंड को जाता है और हमारा माइंड जस्टिफाई नहीं कर पाता कि हम मूवमेंट कर रहे हैं या स्टेबल बैठे हुए हैं। तो उस स्थिति में हमको घबराहट, बेचैनी, उल्टी की समस्या महसूस होती है। और आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी आप लोग ट्रैवल करने जाने होते हैं तो मेडिकल स्टोर से उल्टी की गोली मांगते हैं, तो वो आपको एवोमिन टेबलेट ही देता है, या प्रोमेथाजाइन का कोई भी कंपनी का ब्रांड आपको जो उसके पास अवेलेबल होता है वो दे देता है। मोशन सिकनेस में ये किस तरीके से काम करता है, दरअसल हमारे माइंड को जब भी कॉन्फ्लिक्ट मैसेज पहुंचते हैं तो एक पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमें उल्टी और ये सब समस्याएं महसूस होती हैं। तो उस स्थिति में एवोमिन उन केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमें उल्टी की, चक्कर की और घबराहट, बेचैनी की समस्या ड्यूरिंग द ट्रैवल महसूस नहीं होती है। और एलर्जी के केसेस में इसको जो है वो ये हिस्टामिन केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से हमको खुजली, एलर्जी या आंखों में से पानी आने की समस्या महसूस होती है, उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है। अधिकतर इसको उन एलर्जी के केसेस में दिया जाता है जिनमें पेशेंट को जो अपने फूल होते हैं, उनके जो पराग होते हैं, पोलन्स जो होते हैं, उनसे एलर्जी होती है, या जानवरों के बालों से हमको, जिनको पेशेंट्स को एलर्जी होती है, या होम डस्ट से जिन पेशेंटों को एलर्जी होती है, उस केसेस में डॉक्टर इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। या कभी कभी इस मेडिसिन का उपयोग सर्दी के मौसम में, आपने देखा हो कुछ लोगों को खांसी जुकाम होती है और साथ में चक्कर भी आते हैं और घबराहट भी चाहिए, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इसकी जो डोज रहती हैं, देखिए ट्रैवल करते समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रैवल अगर आप रैंडम कर रहे हैं, रैपिडली ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको सफ़र करने से 1 घंटा पहले टैबलेट लेनी है पानी के साथ,
1 घंटा पहले इसलिए लेनी होती है कि इतना समय हमारी बॉडी को मेडिसिन को अब्जॉर्ब करके काम करने में लगाने में लग जाता है। और एलर्जी के केसेस में क्या करना है, ये आपको जो भी एंटी एलर्जिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, जैसे कि डॉक्टर रमेश ने प्रिस्क्राइब किया था मोंटेलोका, लेवोसिट्रेजिन, फेक्सोफेनेडिन और उसके साथ प्रोमेथाजाइन 1 सुबह 1 शाम। ये प्रोमेथाजाइन 5 दिन तक लिखा था और बाकी मेडिसिन 15 दिन तक लिखी थी। डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग मेडिकल कंडीशन में अलग अलग टाइम के लिए और अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दरअसल वैसे तो अमूमन इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, पर कुछ पेशेंटों में इसको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, कुछ लोगों का बीपी थोड़ा लो हो जाता है या जो हार्ट रेट है वो लो हो जाती है, और कुछ लोगों में देखा गया है कि ट्रेमर्स की समस्या भी इसको लेने के बाद आती है। और सीवियर जो साइड इफेक्ट जो लंबे समय तक इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं उनको अनयूजुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क देखा गया है। इसकी जो डोज है वो 12 साल से बड़ों के लिए 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम, एलर्जी के केस में यानी जिन पेशेंटों को एलर्जी है, और मोशन सिकनेस, नोजिया और वॉमिटिंग के केस में इसको ट्रैवल करने से 1 घंटे पहले लिया जा सकता है। अब ये तो थी हमारी प्रोमेथाजाइन को रिलेटेड पूरी वीडियो। इसके जो भी ब्रांड नेम है उनके डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है वो एवोमेन है, मोस्टली हर सिटीज़ में मिल जाता है, पर फिर भी मैं एक बार जो और इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोमेथाजाइन के बारे में जान सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।